बहुत काला था, लेकिन स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो पढ़ी लिखी तो थी ही और घर के सारे कामकाज भी जानती थी। माँ, तुम नाश्ता बना लो, मैं घोंसले की साफ सफाई कर देती हूँ। और हाँ, तुम बर्तन मत धोना, मैं सफाई करके सारे बर्तन धो दूंगी। टुनटुनी बेटी, तुझे जंगल में जाकर लकड़ी भी काटनी है। अगर तू घर के काम करती रहेगी तो जंगल जाने के लिए देर हो जाएगी। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अरे माँ, मैं झटपट काम कर दूंगी, तुम बस देखती जाओ और लकड़ी काटने भी सही समय पर पहुँच जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया के माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसे में टुनटुनी चिड़िया लकड़ी काट कर बेचती थी और उससे जो पैसे कमाती उससे वो अपने माता पिता के घर के खर्चों में मदद करती थी। एक दिन टुनटुनी की माँ टुनटुनी हर महीने घर खर्च के लिए हमें पैसे देती है। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। आप सही कह रहे हैं टुनटुनी के पापा, लेकिन अब हमें टुनटुनी की शादी के लिए कोई अच्छा चिड़ा देखना होगा। लेकिन हमारी बेटी का रंग देखकर कौन उसे अपने घर आएगा? टुनटुनी के पापा, हमारी बेटी बहुत गुणगान है। जिस घर में जाएगी वहाँ सबको खुश रखेगी। लेकिन उसकी शादी करने के लिए हमें काफी दहेज देना होगा। हमारी बेटी का काला रंग देखकर बिना मोटा दहेज दिए कोई भी इससे शादी नहीं करेगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए। मेरा भाई बंटी कबूतर टुनटुनी की शादी के लिए हमारी मदद करेगा। आप बस अच्छा सा चिड़ा देखिए। अगले दिन बंटी कबूतर कड़कनाथ सेठ को टुनटुनी चिड़िया के घर ले आता है। जी, आप कौन? अरे जीजा जी, ये सेठ जी अपने बेटे के लिए अच्छी और पढ़ी लिखी चिड़िया ढूंढ रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा सेठ जी, मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, बस उसका रंग ही थोड़ा काला है। लेकिन आप इसकी चिंता मत करिए, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छा दहेज दूंगा और आपके बेटे को अच्छे पैसे भी। बस आप मेरी बेटी की शादी अपने बेटे से करा दीजिए। सेठ के मन में लालच आ जाता है और वो अपने बेटे कालू कौवे की शादी टुनटुनी से कर देता है। शादी के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल आती है। वो देखती है कि आपस में सभी पक्षी दहेज की बहुत तारीफ करते हैं। तभी वहाँ कालू कौवा आता है और अपने मम्मी पापा से कहता है, आप लोग लालच में इतने अंधे हो गए कि एक काली चिड़िया से मेरी शादी करा दी। ये तो मेरे साथ कहीं जाने लायक नहीं है। मेरे दोस्तों के सामने मेरी आएगी। तभी पड़ोस की कुछ चिड़िया टुनटुनी को देखने आती है और टुनटुनी को देखकर पिंकी चिड़िया सुंदरी से कहती है, अरे ये क्या, हमने तो सोचा तुम कालू के लिए कोई चांद का टुकड़ा लाई होंगी, लेकिन तुम तो अमावस का टुकड़ा ले आई। अब तो तुम्हें अपने घर में डबल LED की लाइट लगानी पड़ेगी, नहीं तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। पिंकी चिड़िया की बातें सुनकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं, लेकिन टुनटुनी तो घूंघट के पीछे से रोने लगती है। ससुराल में कुछ दिन तो टुनटुनी के आराम से बीतते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद घर के सभी पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे। कालू तो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता था। सुनिए जी, आप कब तक ऐसे पेड़ की डाल पर सोएंगे? आप भी बेड पर सो जाइए ना। कालू कौवा बहुत ही रूखी आवाज में टुनटुनी चिड़िया से कहता है, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सब करके तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें अपना लूंगा। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, समझी? ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। कालू की कड़वी बातें सुनकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखते ही देखते दिन बीत गए और शादी के 7 महीने बाद चौथ का त्योहार आने वाला था। एक दिन, माँ जी, करवा चौथ का त्योहार आने वाला है। तेरा पहला करवा चौथ है तो तू अपने मायके से करवा चौथ का सामान और पैसे लेकर आना। नहीं लाई तो घर में मत आना। माँ जी, मेरे मम्मी पापा ने पहले ही मेरी शादी में दहेज देने के लिए बहुत कर्ज लिया था। अभी तक वो लोग पुराना कर्जा ही नहीं चुका पाए हैं। अब करवा चौथ पर कुछ भी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। क्या कहा? पैसे नहीं है तो अपनी काली कलू हमारे पल्ले क्यों बांध दी? हमें हमारे कालू के लिए बहुत सी गोरी चिड़ियाएं मिल रही थी, लेकिन हमने तुझे अपने घर की बहू इसलिए बनाया कि तेरे माँ बाप हमें पैसे देते रहे। माँ जी, मेरे माता पिता आपको बार बार पैसे नहीं दे सकते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फिर से लकड़ी काटने का काम शुरू कर देती हूँ। उसके सारे पैसे आपके हाथ में रख दूंगी। हाँ हाँ, ताकि सारे पड़ोसी पक्षियों को पता चल जाए कि हमारे घर में टुनटुनी घर और बाहर सारा काम करती है। और वैसे भी तू लकड़ी काटेगी तो घर कौन संभालेगा? जा अपने माँ बाप को फोन कर और बोल करवा चौथ का सामान भिजवाए। बड़ी आई लकड़ी काटने वाली। टुनटुनी चिड़िया ना चाहती हुए भी अपनी माँ को फोन करती है और सारी बात बताती है। ठीक है टुनटुनी बेटी, मैं और तेरे पापा कुछ इंतजाम करते हैं।
टूनी चिड़िया अपने जेवर बेचकर टुनटुनी के लिए करवा चौथ का सामान ले आती है। एक दिन पहले माँ जी, मुझे आज पार्लर जाना है। क्यों, तुझे क्या करवाना है? तू तो अपने चेहरे पर कुछ भी करवा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेहरे पे कुछ नहीं करवाना है माँ जी, मुझे मेहंदी लगवानी है। कल करवा चौथ जो है। अरे तेरे मेहंदी का डिजाइन कुछ पता नहीं चलेगा, दोनों का रंग काला ही है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपने काले रंग के ताने सुन कर बहुत दुखी हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद चांद निकलने वाला था। सभी पक्षी चांद देखने के लिए पेड़ की डाल पर आ गए। वहीं सुंदरी कौवी का पैर फिसल जाता है और सुंदरी कौवी का बहुत खून बह जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपना खून देकर उसकी जान बचा ले। देखकर कालू कौवा टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, तुमने आज मेरी माँ की जान बचाई और मैं हमेशा तुम्हें ताने देता रहा। मुझे माफ कर देना टुनटुनी। हाँ हाँ टुनटुनी, हमें माफ कर देना। आपने मुझे अपना लिया, यही काफी है मेरे लिए। आज मेरा करवा चौथ का व्रत पूरा हो गया। इस तरह टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।